शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? टीके के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके थे कि टीका एक ऐसी प्रक्रिया है या उसमें दवाओं को इस प्रकार से इंजेक्ट किया जाता है, सजीव के शरीर में इस प्रकार से प्रवेश करवाया जाता है कि इससे आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर में लिखेंगे हम शिशु एवं बच्चों को रोगों के प्रति आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका लगाया जाता है। तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि भाई टीका क्यों लगाया जाता है या टीके को लगाने की आवश्यकता क्यों होती है। टीके के माध्यम से बच्चों में या बड़ों में आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जैसा हमने काउपॉक्स से या पिछले दिने वैक्सीन वाले खंड में पढ़ा था। आगे है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। सूक्ष्म जीवों के उपयोग का अगला पॉइंट था मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अगर तीसरा पॉइंट था तो आप तीसरा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट था तो आप चौथा पॉइंट लिखें। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ नीले हरे शैवाल, जिन्हें नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल कोष्ठक में लिख देंगे नील हरित शैवाल। नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर, वायुमंडलीय मृदा को वायुमंडलीय मृदा की जगह नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता में वृद्धि होती है। जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवालों को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। ये लगभग चपटे और गोल होते हैं और इसी प्रकार की इनकी सीरीज या श्रृंखलाएं पाई जाती है। नीलहरित शैवाल इनकी इन्हीं गोलाकार रचनाओं में नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्षमताएं पाई जाती है। इस प्रकार ऐसे जीवाणुओं का एक बहुत बड़ा समूह मिलकर ये कार्य करता है। नीलहरित शैवाल ये डायग्राम भी क्रिएट किया जा सकता है। अगला टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण तो हमें विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को निर्मुक्त करते हैं। जैसे हम हमारे घरों में विभिन्न पदार्थ लेकर आते हैं, उनके लिए पॉलीथीन के थैले का उपयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक आदि के कनस्तर उपयोग में लाए जाते हैं, फलों एवं सब्जियों के छिलके भी हमारे घरों से निकलते हैं और इन सब के अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अपशिष्ट अर्थात कीचड़ आदि में दुर्गंध फैलाने का कार्य करते हैं। इन सभी पदार्थों का शुद्धिकरण इन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा आसानी से कर दिया जाता है। जैसे सूक्ष्म जीव सड़े गले एवं मृत पादप व जंतु अवशेषों का अपघटन करते हैं। जिससे वातावरण में दुर्गंध उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात कुछ अपशिष्ट पदार्थों को यदि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जाता है तो उनसे बहुत बुरी बदबू उत्पन्न होती है। कीचड़ में कुछ ऐसी ही गैसें उत्पन्न होती है, मार्स या मीथेन गैस, जिसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है। ये सड़े गले मृत पादप व जंतु अवशेषों का अपघटन करते हैं, जिससे वातावरण में दुर्गंध उत्पन्न नहीं होती है तथा वातावरण स्वच्छ बना रहता है। वातावरण स्वच्छ बना रहता है। इन्हीं सामान्यतः अपमार्जक या सफाई एजेंट, इन्हें सामान्यतः अपमार्जक या सफाई एजेंट भी कहा जाता है।
इन्हें सामान्य क्या सफाई एजेंट कहा जाता है। क्या है सर? सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों को ह्यूमस में कैसे बदलते हैं। सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों को ह्यूमस में कैसे बदलते हैं, ये प्रश्न हो गया। इसका हमें आंसर लिखना है। पहले हम समझ लें, सूक्ष्म जीव मृदा में जिस स्थान पर पाए जाते हैं उस स्थान पर ये मृदा में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को अपघटन करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात ये उनको अपने भोजन के रूप में या अपने आहार के रूप में प्रयोग में लेते हैं। जब इन्हें आहार के रूप में प्रयोग में लेते हैं तो अपशिष्ट पदार्थों को ये अपना आहार बना लेते हैं तथा अपने अपशिष्ट पदार्थों को जब इसमें छोड़ते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ते समय कुछ नाइट्रोबैक्टर या एजोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक निर्मुक्त किए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा को ऊसर अर्थात थोड़ा पोला बना दिया जाता है। तो सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करें। सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करें, उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। इसके साथ नीले हरे शैवाल मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की ऊपरी परत में रहकर मृदा को उलट पलट कर पोली बना देते हैं। मृदा को उलट पुलट कर पोली बना देते हैं, जिससे मृदा में आसानी से गैसों का आदान प्रदान प्रदान हो जाता है। इसके फलस्वरूप फसल का
या फसल की पोषक पदार्थों युक्त इसके फलस्वरूप मृदा की पोषकों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। मृदा की पोषकों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। इन्हें आप हल करें